नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 29 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था। और आज के इस क्लास में आज पूछे गए पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं किसी भी शिफ्ट में, वो तो मिला लेना कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, आपके लिए तो रामबाण क्लास है, क्योंकि डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के चौथे शिफ्ट से। सबसे पहले देखते हैं आज के चौथे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, चौथे शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो साथियों देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि आपसे पूछा था, जो कि 2002 से 2007 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जनगणना की बात करें ना तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर हो जाता गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आगे एक क्वेश्चन था 1881 की जनगणना किसके अध्यक्षता में की गई थी। अब देखिए, 1881 की जो जनगणना हुई थी उस समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो श्री डब्ल्यू प्लाडेन, और यही जो है ना इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। तो श्री डब्ल्यू प्लाडेन करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर ये ऑप्शन में ना था तो लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट हो जाता, क्योंकि लॉर्ड रिपन 1881 में वायसराय थे, जिसके समय में भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना हुई थी। आगे क्वेश्चन था वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो सुरेश एन पटेल जी, याद रखना ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं। एक क्वेश्चन था कथक सम्राट किसे कहा जाता है। तो भाई देखिए, कथक सम्राट किसे कहा जाता है, तो बिरजू महाराज को, याद रखना बिरजू महाराज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था कनके रेले का संबंध किस नृत्य से है। तो भाई कनक रेले या कनके रेले का संबंध जो है ये मोहिनीअट्टम नृत्य से है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन ये था कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप से शायद पूछा था, ये क्वेश्चन सही से बता नहीं पाए बच्चे। अगर आपको याद है चौथे शिफ्ट का ही क्वेश्चन है तो बता देना। वैसे याद रखना राज्यों का संघ तो था, तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 1 हो जाता, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। देखिए, एक क्वेश्चन था गजानंद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो भाई देखिए, गजानंद का जैसे कि गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है गजानंद, तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर होता। हालांकि इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। देखिए, गजानंद का पर्यायवाची शब्द एक तो विनायक होता है, विघ्नहर्ता होता है, गणपति होता है, गजानन भी होता है। तो भाई जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे इसके अनुसार वो आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। आज के थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछा था हैंडबॉल खेल का समय, और चौथे शिफ्ट में पूछा था हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता 7 खिलाड़ी। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं हैंडबॉल खेल में, याद रखना। क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा। आगे देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल की बात करें जो 2022 में आयोजित हुआ था, कहाँ पर, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता साथियों बर्मिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुल्तान जोहर कप 2023 को किस देश ने जीता है। अब देखिए, सुल्तान जोहर कप की बात करें तो यह हॉकी से संबंधित है। 2023 में इसको किस देश ने जीता है, तो भाई जर्मनी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जर्मनी। एक क्वेश्चन था समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रही किसे कहा जाता था। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन ये आपसे पूछा था, मतलब कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए हैं। अब देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रही किसे कहा जाता था, तो युद्ध और शांति मंत्री को, ठीक है, याद रखना। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो युद्ध और शांति के मंत्री होते थे उनको संधि विग्रही कहा जाता था। आगे आपसे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो दोबारा गलत मत करना। एक क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। अब देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। साथियों आपको बता दें, जो हमारा सेकंड चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहां पर मैंने जनगणना, लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, इसके अलावा लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य से संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र, उनके वादक, इसके अलावा हरित क्रांति का अलग टॉपिक, पंचवर्षीय योजना का अलग टॉपिक, लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य से संबंधित व्यक्ति, खेल और उनके कप,
खेल और उनसे संबंधित व्यक्ति, खेल और उनके शब्दावली, ये तमाम वो सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिया है जो जो टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वहां जाकर आप लोग सारे टॉपिक देखकर जाना जिनका पेपर अभी बाकी है। एक क्वेश्चन था पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो देखिए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों सितार से। सितार इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। अब देखिए अब के क्वेश्चन जो है वो आज के थर्ड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि हैंडबॉल खेल का समय कितना होता है? तो हैंडबॉल खेल की बात करें तो इसका समय 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था छठवीं पंचवर्षीय योजना को, देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, यानी उद्देश्य आपसे पूछा था। तो देखिए छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, यह योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। अब इसके अनुसार जो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो क्या आंसर होता 65.46%। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा गुजरात राज्य का उत्सव है? ऑप्शन में मोढेरा नृत्य आपसे दिया हुआ था, या तो क्वेश्चन ऐसा था कि मोढेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? यार कल ही मैंने या परसों ही मैंने कराया था खेल से संबंधित कप, कल ही शायद कराया है, उसमें मैंने बताया था ना अमृत दीवान कप। देखो आज पूछ लिया है, बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हजारों बार मैंने पढ़ा है साथियों कि शहनाई वादक थे ये। एक क्वेश्चन था 2023 में दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? तो देखिए 2023 में दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था बिहू नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर होता असम। अब देखिए बिहू जो है ना असम में 3 प्रकार का मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो अक्खम लक्ष्मी देवी की बात करें तो इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है, तो करेक्ट आंसर होता मणिपुरी नृत्य। आगे एक क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं, तो 18 करेक्ट होता। अगर आपसे आवर्त पूछे तो 7 हो जाएगा, हालांकि ये पहले पूछ चुका है 2 बार, अभी तीसरा बार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, याद रखना। एक क्वेश्चन था कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन था आर्म्स एक्ट को कब पारित किया गया था? तो साथियों आर्म्स एक्ट की बात करें तो इसको 1778 ईस्वी में पारित किया गया था, याद रखिए लॉर्ड लिटन के समय में। एक क्वेश्चन था प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलन शाह कप कहां पर आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है साथियों, तो करेक्ट आंसर हो जाता मलेशिया में। एक क्वेश्चन था भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखिए भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा एक राज्यसभा। आगे एक क्वेश्चन था 2022 में किसने नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी? ठीक है, तो भाई 2022 में किसने नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी? तो गुलाम नबी आजाद ने, और उस पार्टी का नाम क्या था? तो याद रखना डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा था। तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए 1965 में जो है ना साथियों ये स्थापित हुआ था, याद रखना 65-66 में। तो इसके अनुसार जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था 2021 में, देखिए गीता प्रेस गोरखपुर को किस मंत्रालय ने पुरस्कार दिया था? तो भाई 2021 में गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में स्थित है, इसको किस मंत्रालय ने पुरस्कार दिया था? तो संस्कृति मंत्रालय ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, देखिएगा ध्यान से। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है साथियों, है ना। फोर्थ शिफ्ट का मैंने पहले कराया, उसके बाद थर्ड शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर है इसी क्लास में। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना था? ये आज के सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 2.3%। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा था, जो कि 31.2% हो जाता लगभग। अगर ग्रामीण पूछे तो 68.8%। ये दोनों क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, आज फिर से रिपीट हुआ था। एक क्वेश्चन था अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है? तो देखिए अपर्णा पोपट की बात करें तो
तो इनका संबंध साथियों बैडमिंटन खेल से है, तो बैडमिंटन राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था यक्षगान का संबंध किस राज्य से है, तो यक्षगान ये किस राज्य का लोक संगीत या लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का। एक क्वेश्चन था वर्तमान में रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन हैं, तो भाई वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन हैं, तो रवि सिन्हा जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रवि सिन्हा हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है, तो कलामंडलम कल्याणी और कुट्टी अम्बा का संबंध किस नृत्य से है, तो भाई मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम जो कि साथियों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए आगे एक क्वेश्चन था 2022 का फीफा विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ था, तो साथियों 2022 का फीफा फुटबॉल का जो विश्व कप होता है ये कतर में आयोजित हुआ था, दोहा में, कतर के दोहा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में T20 विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, तो भाई देखिए 2022 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी ये ऑस्ट्रेलिया ने की थी साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो देखिए खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं अली बंधुए। अली बंधु आपने पढ़ा होगा जो कि मुख्य रूप से दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, याद रखना। खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में और 1922 में ये जो है समाप्त हो गया था। एक क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इसका कार्यकाल था 1951 से 56। ठीक है, एक क्वेश्चन था CO2 का दूसरा नाम क्या होता है, CO2 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम सूखी बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई आइस, तो ड्राई आइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपसे पूछा था तो भाग 3 हो जाता। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो याद रखना मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, और अगर पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन था राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल को संबोधित करता है, तो देखिए राज्यपाल जो है ये किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल को संबोधित करता है, तो अनुच्छेद 175 के तहत। आगे एक क्वेश्चन था 2023 में जनार्दन प्रसाद किसके अध्यक्ष बने हैं, तो भाई 2023 में जनार्दन प्रसाद जी को किसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो याद रखिएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, याद रखिए। एक क्वेश्चन था रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, पूर्ण होता है, पूर्ण करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पाहन होता है, पाषाण होता है, उपल होता है। अब इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा था कि जो जानने की या फिर जानने की इच्छा, देखिए जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिज्ञासा, याद रखना। एक मुहावरा था कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है देखिए स्वावलंबी होना, या तो आत्मनिर्भर बनना या तो सफल होना। अब इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था ग्रह उल्टा चलना, मुहावरा या मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए ग्रह उल्टा चलना मुहावरे का अर्थ होता है बुरा वक्त चलना। आगे साथियों एक क्वेश्चन था कंटक फल का तद्भव रूप क्या होता है, तो कंटक फल हम किसको बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं, तो कटहल इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। एक गद्यांश आपसे 5 नंबर का पूछा था सेकंड शिफ्ट में, जो कि मोटे अनाज के ऊपर था। आगे देखिए एक क्वेश्चन था कि भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, इसका करेक्ट आंसर होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अब जो क्वेश्चन है आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है साथियों, आज में जो है ना कोई भी क्लास आपको नहीं करवा पाया था, क्योंकि आज मैं कहीं थोड़ा दूसरे काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए मैंने जो मतलब कि पहले शिफ्ट का भी एनालिसिस आज नहीं किया था, इसीलिए आज इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। और वैसे भी देखिए भले मैं एक क्लास कराऊं, एक ये पहले शिफ्ट का एनालिसिस कराऊं या दूसरे शिफ्ट का, डेली रात में चारों शिफ्ट का यानी 1, 2, 3 और 4 चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मैं डेली आपको करवाते आ रहा हूं। जब से पेपर स्टार्ट हुआ है तो वो तो मैं डेली करवाता ही हूं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए अगर आपसे एक्चुअल अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 19(1) का खंड ए, और अगर आपसे केवल ऑप्शन में केवल अनुच्छेद 19 दिया हुआ था तो वही आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर पूछा था तो अनुच्छेद 32 हो जाता, हाईकोर्ट पूछा था तो 226 हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से
देखिए किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन में लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, ऐसे करके ऑप्शन था। एक ऑप्शन था ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाता क्योंकि लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका इन दोनों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक क्वेश्चन था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो भाई 326 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता 326 ईसा पूर्व। एक क्वेश्चन था फिक्की की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फिक्की की स्थापना की बात करें तो ये 1927 में हुई थी, है ना। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन से नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। मैंने कुछ प्रमुख कलाकार के नाम यहाँ लिख दिए हैं ओडिसी नृत्य के। अब इनमें से अगर कोई ऑप्शन था तो वही करेक्ट होता, जैसे कि माधवी मुद्दल, इसके अलावा मंगलाचारण, बट्टू, पल्लवी, केलुचरण महापात्रा, ये सभी ओडिसी नृत्य के नर्तक हैं। अब इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था पूर्वोत्तर भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है। तो करेक्ट होता मिजोरम। देखिए ओवरऑल पूरे भारत में अगर बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल का और दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है आपका मिजोरम। तो वैसे भी मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्वी राज्य का सबसे साक्षर जिला माफ करना राज्य है मिजोरम। मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है, तो 91.37%। एक क्वेश्चन था ओसुवरी। ओसुवरी त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ओसुवरी त्योहार जो है ये अंडमान निकोबार में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो अंडमान निकोबार यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है। तो साथियों नवजोत कौर की बात करें तो इनका संबंध है हॉकी खेल से, करेक्ट होता हॉकी से। एक क्वेश्चन था परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए परिवहन की बात करें तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र यहाँ करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था नज़रअंदाज करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों देखिए नज़रअंदाज करना मुहावरे का अर्थ होता है देख कर अनदेखा कर देना। आगे एक क्वेश्चन था दूध का तत्सम रूप क्या होता है। तो भाई दूध का तत्सम रूप आपसे पूछा था जो कि दुग्ध होता है साथियों। तो दुग्ध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए इनमें से कौन सा परोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। मैंने यहाँ पर परोक्ष के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख दिया है, जैसे कि अगोचर होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ओझल होता है, तिरोहित होता है, गुप्त होता है। अब इनमें से अगर देखिए इनमें से 3 ऑप्शन तो आपको दिए हुए थे, एक कोई दूसरे चीज का पर्यायवाची शब्द दिया था वही आपका आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था फूल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जैसे कि फूल के पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है, कुसुम होता है, फूल होता है, इसके अलावा प्रसून होता है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था बेशर्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिएगा साथियों बेशर्म का विलोम शब्द होता है शर्म। क्या होता है, शर्म। शर्म करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था मखमली जूते मारना। देखिए मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना, यानी मीठी मीठी बात बोल के आपको लज्जित कर देता है वो, है ना, मखमली जूते मार देता है। तो भाई मीठी बातों से लज्जित करना। एक गद्यांश आपसे पूछा था पहले शिफ्ट में जो कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित था 5 नंबर का। ये तो हर शिफ्ट में आपसे पूछा ही जा रहा है साथियों। आगे एक क्वेश्चन था वायुसेना। ठीक है वायुसेना यानी एयरफोर्स के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए वायुसेना की बात करें इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह जी। तो अमरप्रीत सिंह इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा शब्द है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। शायद हैट्रिक आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था। साथियों आज के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने सुपर फास्ट तरीके से करा दिया। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के क्लास अपलोड हो रहे हैं चैनल में उसको आप लोग डेली देखा करिए। और 2.0 में मैंने सारा टॉपिक करा दिया है, उसको आप लोग देख कर जाना पेपर देने, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 100% गारंटी देता हूं। तो क्लास को एक लाइक कर देना। आप लोग अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना अगर क्लास पसंद आया है तो। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आपका पेपर अब कब है, किस दिन है, किस शिफ्ट है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।